आज भी तक मैं 30 साल से जो काम कर रहा हूँ, 25-30 साल से, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ, क्योंकि कम सीन वाले, ज़्यादा सीन वाले, मैं, स्मृति, सब लोग थे. It was great bonding. We just instantly all of us clicked, you know. अरे we went back 25 years back. मेरे 3 सीरीज मेरे चल रहे थे, 3 और 4 और मैंने फिल्म साइन कर ली. तो वो डेट्स ना, मैं इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में. आई एम द फर्स्ट गाय इन माई फैमिली, इन माई, मतलब बिल्कुल मेरे परदादाओं से लेकर मैं पहला ही गाय को. हितेन तेजवानी. अ वेरी हम्बल डाउन टू अर्थ पर्सन. ओके. एकता कपूर. लेजेंड. ओके. मोनी रॉय. द ब्यूटीफुल लेडी. Hello everyone, this is Aina and welcome to Instant Bollywood. I am in conversation with सबका प्यारा मिहिर अमर उपाध्याय. So nice to have you. Thank you, Aina. So good to be here. Absolutely. पहले तो मुझे आपसे ये पूछना है कि हम सब इतने एक्साइटेड है क्योंकि सास भी कभी बहुत ही वापस आ रहा है. कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एक दौर आएगा जहाँ 20 साल बाद, ऑलमोस्ट 2 decades later, we'll get to see a show जो इतना प्यारा है, इतना हम सबके करीब है. हमारी बचपन की यादें हर औरत के घर में हमने देखा है ये. हर घर में औरतें दिखती हैं. हाँ. हर घर में. मुझे आपसे पूछना है कि आपकी जर्नी कैसे रही है इस शो के लिए? Of course, there is a lot of excitement क्योंकि 2.0 आ रहा है. राइट. ओके. और बहुत ही प्लेजेंटली आई वाज सरप्राइज्ड रिसेंटली, क्योंकि मुझे लगा कि जो पहले लोगों ने जो देखा था ना, वही लोगों में एक्साइटमेंट होगा क्योंकि के बारे में. और जो छोटे बच्चे वहाँ पे 8-10 साल के रहे होंगे, उनकी कुछ मेमोरी होंगी. लेकिन आजकल की जनरेशन जो जेन जी भी है, जो पैदा नहीं हुई थी क्योंकि के वक्त, उसके बाद जो 15-16 साल के बच्चे लोग हैं, उनमें भी एक्साइटमेंट है. जी. थैंक्स टू देयर पेरेंट्स, यू नो. So it's beautiful. My journey with this is this is where it all began for me actually. Life मेरी यहाँ से शुरू हुई. मेरी क्या मतलब, of course, even channel or the production house or all the other actors, बाकी जो हमारे कैमरामैन या डायरेक्टर थे, जितने भी डायरेक्टर हैं शो के, सबकी ज़िंदगी बनी है इस शो से. यू नो, जैसे पहले रामायण था, महाभारत था, उन्होंने लोगों की ज़िंदगी बनाई. फिर ये क्योंकि आया, जो एक टर्निंग पॉइंट हमारे इंडस्ट्री का कहा जाता है, क्योंकि डेली सोप देखने का ऐसा कोई फंडा तभी था नहीं. 2000s में बहुत कम था. दूरदर्शन पे 1-2 सीरियल शुरू हुए थे, लेकिन दूरदर्शन हर जगह नहीं जाता था, मतलब इन सिटीज स्पेशली. When Star Plus came with the concept of a daily soap with क्योंकि एक पूरा सिनेरियो चेंज हो गया. जी. और उस वक्त KBC also, first KBC with Mr. Bachchan was launched on the same day as क्योंकि सास भी कभी वो. and KBC also a daily show, game show. हाँ बिल्कुल. तो वो भी एक पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया था रोज देखने का. तो सब मिस्टर बच्चन को देखने के लिए रोज आते थे, साथ में हमको भी देख लेते थे शुरुआत में. जी. तो हमारे क्योंकि के सुपर हिट में बच्चन साहब का भी बहुत बड़ा हाथ है, मैं कहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से हम लोग पीछे पीछे क्योंकि निकला. फिर क्योंकि एज अ शो इंडिविजुअली स्टूड आउट. राइट. क्योंकि फर्स्ट टाइम एज अ जॉइंट फैमिली वैल्यूज़ पर, जो हमारी भारत देश की जॉइंट फैमिली वैल्यूज़ पुरानी, उसको देखने के लिए लोग बेकरार थे कि यार इतना अच्छा शो बना है, इतने अच्छे कैरेक्टर्स निकले हैं अलग अलग सब, और इतने अच्छे एक्टर्स भी थे उसके अंदर. सो ओवरऑल द पैकेज वाज गुड. सो दिस होल शो, दिस शो हैज मेड माई लाइफ ब्यूटीफुल मेमोरीज फॉर मी. आज भी तक मैं 30 साल से जो काम कर रहा हूँ, 25-30 साल से, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ क्योंकि सास. बट मुझे आपसे पूछना है कि अब जब आप सेट पर जा रहे हो, कैसा माहौल है? वही लोग, वही प्रोडक्शन, वही एक्टर्स के साथ काम करना इतने सालों बाद, वो कमराडरी सेम रहती है? सेम, ऑफ कोर्स. सी, एक बार जो ट्यूनिंग बन जाती है ना, तो वो रेयरली कभी ऐसा होता है कि वो ट्यूनिंग खराब होती है. कहीं रेयरली कभी किसी का ईगो आ गया, या कभी किसी सीन में किसी को ज़्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया, तो थोड़ा सा मन मुटाव कभी, वो भी टेम्पररी होता है एक मैच्योर्ड एक्टर में, मैच्योर पीपल में. सो आई थिंक वी ग्रोन इन लाइफ, मी, स्मृति, कोमलिका, शक्ति आनंद, यू नो, वी वर्क सो मच इन टेलीविजन. सब ने अपना अपना क्योंकि के बाद भी बहुत काम किया है. स्मृति इनटू पॉलिटिक्स एंड Komalika into her NGO, and she's grown a lot as a person, and she's given a lot back to society. Even Shakti Anand has done a lot of shows. कुंडली भाग्य, वो मैंने भी काफ़ी काम किया है.
तो हमने पूरा मतलब ये टेलीविजन की पूरी दुनिया देखी है, यू नो, जी। कि उतार चढ़ाव सब ने अपने अपने देखे हैं, तो एवरीबॉडी इज मैच्योर्ड और ऐसा कोई टेंशन है नहीं। और बहुत अच्छा लगा, एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आई सबको कि यार उस वक्त ये करते थे वो, मतलब यू नो वी यूज्ड टू हैव सो मच ऑफ फन। तो ये सब बातें सब याद करके तो वी वर हैविंग अ गुड टाइम है बेसिकली, कोई ऐसा टेंशन नहीं था, बहुत अच्छा लगा। बट अब आपकी बॉन्डिंग स्मृति ईरानी के साथ अगर मैं पूछूं कैसी है, और क्या बात होती है सेट पे जब पहली बार मिले, या फिर जब आपको सेट के पहले ही मिले हम, 2.0 बन रहा था तभी? या तभी वी मेट ड्यूरिंग द नरेशन। हाँ, मैंने एकता नरेटेड एज द होल हाँ, सेकेंड सीजन, जहाँ सारे एक्टर थे, मतलब जो कम सीन वाले, ज़्यादा सीन वाले, मैं, स्मृति, सब लोग थे। एंड इट वाज ग्रेट बॉन्डिंग, वी जस्ट इंस्टेंटली ऑल ऑफ अस क्लिक्ड, यू नो, कि अरे वी वेंट बैक 25 इयर्स बैक, कि कैसे हम लोग ने शुरुआत की थी, कैसे मस्ती की थी। तभी सिर्फ यू नो तभी बहुत ज़्यादा वैनिटी वैन वाला कल्चर बहुत ज़्यादा नहीं था, कम था। और हमारा बेसिकली टेलीविजन में क्या होता है कि जब स्टूडियो के अंदर काम होता है, स्टूडियो के अंदर ही होता है, तो बालाजी हाउस की जो ऑफिस है उनके नीचे ही हमारा स्टूडियो था बेसमेंट में। सो वहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं था, क्योंकि वहाँ पर मिहिर तुलसी का रूम था, फिर बा का रूम था, फिर किचन बनाया हुआ था, और फिर ये वो 5-6 रूम भी थे। और ऊपर से वहीं पर एक्टरों के लिए 2 मेकअप रूम थे, एक लेडीज़ के एक जेंट्स के। वी डिडंट हैव अ लग्जरी 1 रूम फॉर ईच एक्टर, ऐसा कुछ आज होता है, पहले कभी था नहीं ऐसा, तो जगह भी नहीं थी एक्चुअली। तो वो एक उसकी वजह से क्या हमारी बॉन्डिंग ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि सारे लड़के एक ही रूम में थे। सो होल डे वी यूज्ड टू बी टुगेदर, साथ में खाना खाना, साथ में बातें करनी, बकवास करना, कभी किसी की बात करनी, कभी कुछ करना, या दिन में क्या हुआ, कल क्या हुआ, ये क्या हुआ, लोगों का रिएक्शन क्या आया उनके बिल्डिंग में, तो ये सब बातें। और लड़कियों का एक अलग रूम था अपना, तो उनकी वो बातें, तो एक बॉन्डिंग बन गई थी सब में। अब अलग अलग रूम्स आ गए अब हाँ, अब क्योंकि ना उस वक्त क्या था, पहला एक्सपीरियंस था कि उस वक्त की वजह से हमारा आज भी हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप ही है, आज तक है, जहाँ पे यू नो कभी कभी लोग आते हैं, बात करते हैं, तो टच, वे इन टच थोड़े। उस ग्रुप का नाम क्या है? क्योंकि यू नो क्योंकि या सो वो ग्रुप हमारा है, और आप बातें करते हैं। तो आजकल ऐसा कम होता है बहुत, शो ख़त्म होता है, लोग अपने अपने अलग शो में यार अपना दूसरे काम में लग जाते हैं, फिर शो के वक्त बॉन्डिंग रहती है, उसके बाद नहीं होती है। तो हमारा ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं दैट्स रीज़न अगेन वी आर क्लोजली बॉन्डेड एक्टर्स। बिल्कुल। बट मुझे आपसे पूछना है कि जब आपका ट्रैक चल रहा था, एक दौर हमने देखा है जब फैंस इतने क्रेजी हो गए थे, मिहिर मर गया था, जब मिहिर मर गया था शो में, और लोग ले नहीं पाए थे ये, आपको अपना बेटा समझने लगे थे, आपको अपना समझने लगे थे ऑडियंस। उस दौर में आपने एक ऐसा फेम देखा, आपके लिए कभी मुश्किल हो गया था उस फेम को संभालना? सी फ्रैंकली स्पीकिंग, हर एक्टर चाहता है कि उसको फेम मिले। सी पैसा तो हर कोई चाहता है, एक्टर नहीं, बाकी लोग भी चाहते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या नॉर्मल में, रास्ते पे चलने वाला या रेस्टोरेंट में, सब लोग पैसा। लेकिन फेम ऐसा है कि एक्टर्स, नेता और अभिनेता, ये दोनों को दोनों के लाइफ में आता है, और जब उनको पता है कि ये पॉसिबिलिटी है, तो उनको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है जी। सो ऑफ कोर्स आई आल्सो वांटेड दैट व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, कि आई वांटेड टू बी फेमस। सो जब बहुत सालों के बाद मेहनत कर क्योंकि मिला, और क्योंकि बाद मैंने ये जो दौर आया मेरे साथ, जब मिहिर मरा, उसके पहले सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन उसके पहले भी मैंने मिहिर के मरने से पहले मैंने एक बड़ा फेम चख लिया था इसी शो की वजह से। सी क्योंकि वो वाज लॉन्च्ड इन जुलाई, 3 जुलाई 2000, एंड मिहिर डाइड इन 2001 February. So there was almost 8 months, 8 months. Right. लेकिन उसी साल में ना, जब क्योंकि लॉन्च हुआ जुलाई में, दिसंबर में, आई वॉज इन दिल्ली, और एक फ्राइडे को वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर ताजमहल देखने के लिए आगरा में फ्री एंट्री होती थी। आजकल है कि नहीं पता नहीं, उस वक्त फ्री एंट्री थी कि फ्राइडे है तो ताज में फ्री एंट्री है। सो आई जस्ट वेंट विद माई फ्रेंड्स, दिल्ली फ्रेंड्स, और मैं ऐसी, मेरी बेटी छोटी थी तो गए। तो इतनी भीड़ कि ताजमहल तो था अंदर, उसमें से सबके काले काले सर दिख रहे थे, इतनी भीड़ कि इतने सारे लोग कि सबके बाल दिख रहे हैं, तो इतना एक सुनामी टाइप था अंदर। वो भीड़ बाहर आके रोड तक, टिकट काउंटर तक भीड़, और मैं तो फिर गया, बोला यार ये क्या है। और फिर आधा 1 किलोमीटर तक लाइन थी, मतलब रोड पर आकर जी, रोड से भी वहाँ बहुत लंबा चलना है अंदर, ताजमहल, एक्चुअल ताजमहल जहाँ पे है मॉन्यूमेंट। तो मुझे लगा गलत दिन पे आ गया है, तो भाई, तो
हम लोग जा रहे थे वापस, ऐसे बोला यार ये तो इम्पॉसिबल है बच्चे को लेकर ऐसा देखना, कितने हज़ारों लोग हैं यहाँ पर। तो किसी ने पहचान लिया, अरे ये तो मिहिर है। मैं बोला हाँ। और फिर वो ऐसा एक मिहिर, वो तो किसी और ने सुन लिया, इसने सुन लिया, औरतों ने सुन लिया, इतना हंगामा हो गया एक 5 मिनट में। इतने सारे लोग मेरे पे टूट पड़े। ओ बाप रे। और फिर एक 50 सिक्योरिटी गार्ड सब छोड़ छाड़ के मेरे पास आ गए और बोला कि यार आप तो टीवी के एक्टर मिहिर हो, तो आप इधर क्यों आ गए, फ्राइडे को क्यों आ गए? मुझे थोड़ी पता फ्राइडे को फ्री एंट्री होती है इतने लोगों की। तो इतने सारे लोग फिर मुझे अंदर ले गए, VIP की तरह अंदर ले गए। पहली बार एक्सपीरियंस किया कि इतने सारे भीड़ में अंदर फटक से ले गए, पूरी कॉर्डन की एरिया, और मुझे मेरी फैमिली को। फिर जैसे ही हम लोग टूवर्ड्स चलने लगे, ऐसे अंदर जाके एक स्ट्रक्चर के से अंदर जाते हैं और सामने आपको ताज दिखता है दूर, तो ऐसी इतने सारे लोग दोनों तरफ से, बीच में पानी है। जब नीचे उतरे तो उससे ज़्यादा भीड़ थी। तो सिक्योरिटी गार्ड को हटा के फेंक के लोग मेरे पे टूट पड़े। माई फैमिली वॉज इन वन साइड एंड माई फ्रेंड्स वर इन अदर साइड एंड आई वॉज मॉब्ड। मेरे कपड़े फट गए थे और मैंने पहली बार मैंने ज़िंदगी में ऐसा एक्सपीरियंस किया था। थोड़ा डर गया था मैं कि पता नहीं मेरी फैमिली को ऐसा मतलब स्टैम्पिड वैम्पिड ना हो जाए या ऐसा कुछ ना हो जाए, वो मुझे डर लगा। तो टोल्ड द गार्ड्स प्लीज़ टेक माई फैमिली, में छोटी बच्ची है वगैरह था, उनको ज़रा साइड पे लेकर ज़रा दे। तो उन्होंने साइड पे कर लिया। मेरे कपड़े फट गए थे, मैं तो ताज तक पहुँच ही नहीं पाया, वो मॉन्यूमेंट तक मैं पहुँच ही नहीं पाया, मैंने देखा ही नहीं। राइट। एक्चुअली आई कुडंट सी दैट। तो मुझे फिर वहाँ से निकाल दिया बाहर, मतलब बहुत लड़ाई झगड़े करके सब मुझे फ्री पूरे नेल मार्क्स आगे पीछे, T-शर्ट आधा टॉन इधर से उधर से, और मैं तो पता नहीं कैसे गया था, कैसे बाहर निकला मैं मतलब ऐसे टूटा फूटा। जी बिल्कुल। सो दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस। और उसके बाद ऐसे कई हादसे हुए हैं इंदौर में, उज्जैन में, मंदिरों में। फिर मैंने सब जाना बंद कर दिया, कहीं मॉल में चला गया। मैं तो ऐसे बिंदास वॉकिंग करता था कि चलो यार संडे जाके आते हैं यार, चल छुट्टी है। तो उधर भी ऐसे टूट पड़ते थे 400-500 लोगों के। तो मैं बोला यार थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया अभी, तो ये मैंने ये चाहिए था मुझे, एंड आई लव एवरी बिट ऑफ इट। और इतना मज़ा आ रहा था जी। हाँ, लेकिन इजीली मैं हर जगह नहीं जा पा रहा था। तो एक ये एक सुपर एक्सपीरियंस था। तो फेम ऑफ कोर्स कम्स विद ऑल दिस काइंड ऑफ पर्क्स, आई विल से पर्क्स, बिकॉज दिस इज व्हाट एन एक्टर वांट्स एंड ही शुड गेट ऑल दिस। इफ ही स्टॉप्स गेटिंग ऑल दिस, तो फेम थोड़ा सा कहीं हिल जाता है। बट इसीलिए मैं पूछना चाहूँगी कि आपने वो दौर देखा है, उस समय अपने आप को संभालना मुश्किल था? नहीं मतलब कैसे, मतलब संभालना, मतलब संभालना क्या होता है कि द फेम गेट्स टू योर हेड, सक्सेस जो आपके सिर पे आ जाता है, और वो हर ह्यूमन के साथ कहीं ना कहीं। नहीं, मुझे मेरे सर पे कभी से चढ़ा नहीं, क्योंकि रातों रात मुझे नहीं मिला है। रातों रात मिलता तो पता नहीं मैं कैसा होता, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जब क्योंकि मिला ईयर 2000 में, मेरे देख भाई देख मेरा पहला शो था 1993 में मुझे मिला जी। सो मैंने पूरा एक दौर देखा है एक स्ट्रगल का। और क्योंकि के पहले मिलने से पहले मैं तो मन बना चुका था कि मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा, क्योंकि देख भाई देख वॉज प्रीटी सक्सेसफुल, राइट, ओके। और उसके बाद मैंने जो शोज़ किए ना वो उतने सक्सेसफुल नहीं हुए थे, और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था शोज़ लेने के लिए, राइट। मैंने बहुत सारे शोज़ किए उसके बाद, क्योंकि और देख भाई देख के बीच में मैंने 6-7 शोज़ किए, मैंने 7-8 शोज़ किए, एपिसोडिक्स भी बहुत किए मैंने, और लंबे शोज़ भी किए। लेकिन वो जो देख भाई देख से मुझे मिला था और वो मुझे नहीं मिला। तो मुझे था कि मैं इंजीनियर हूँ ऑलरेडी, कब मैं पढ़ाई में इंजीनियर की मैंने, और मैं आई विल गो फॉर हायर स्टडीज़ करके मैं चला जाऊँगा US और वो कुछ करूँगा, कोई वहीं सेटल वेटल हूँ। अगर मुझे, क्योंकि अचानक मेरे पास आया, गॉड हैड सम अदर प्लान्स, यूनिवर्स हैड सम अदर प्लान्स फॉर मी। तो मैंने ऐसा बोला, मैं बार बार ऐसे बोल रहा था कि मुझे नहीं करना, अगर वो लेवल नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा काम करके, यू नो। आई एम वेरी एम्बिशियस गाय। अगर वो सक्सेस टीवी में ही सही, अगर वो तो मिले सक्सेस मुझे कि मैं मेरे पीछे वहाँ पहुँचूँ, वो नहीं मिला तो फिर मैं उतने में बोल रहा था। मैंने बोलना शुरू किया, हफ्ता 10 दिन हुआ शायद, उतने में मुझे ये ऑफ़र आया था। तो फिर मैंने बोला यार क्या करें अभी, यार ये शो करें जी। तो मैंने चल अपने आप से कहा कि चल एक लास्ट ट्राई करते हैं, अगर ये शो में नहीं हुआ तो पक्का मैं फिर छोड़ दूँगा जी। और फिर ऊपर वाले की मर्ज़ी, क्योंकि हिस्ट्री मेड अ बिग हिस्ट्री ऑन टेलीविजन, क्योंकि चेंज माई लाइफ, and I'm still working here every year. I'm working every year till then. Wow. And I'm still working. अभी मेरा डोरी 1 डोरी 2 ख़त्म हुआ है जी। And God is so kind to me कि
क्योंकि 2 आ गया, वापस आ गया। so thank God for that. बिल्कुल। God had some big plans. ग्रेट प्लान्स। Yeah. बट ये भी पूछना चाहूँगी मैं आपसे कि जैसे आपने कहा था डेली सोप, हमने देखा था शुरुआत क्योंकि से हुई थी। आज जब मैं बहुत सारे टेलीविज़न एक्टर्स से बात करती हूँ जिन्होंने जो आज OTT पर भी काम कर रहे हैं, वो सब कह रहे कि तब के दौर में एम्बुलेंस होता था सेट पर, हम बहुत घंटे काम कर लेते थे, तबीयत ठीक नहीं रहती थी पर हमको 14-14, 15-15, 19 घंटे हम काम करते थे कंटिन्यूसली। हमारा सेट पे खाना पीना सब दुनिया ही वो सेट हो गई थी उस दौरान। और अब में आप कितना डिफरेंस देखते हो कि इतना ही काम होगा और तब वो पैशन अलग था, वो जुनून अलग था। अब आई थिंक थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। जो आपने कहा एम्बुलेंस होती हाँ। थी, मेरे सेट पे कभी नहीं आई एम्बुलेंस, आज तक मैंने कभी देखी नहीं। मैं ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से काम कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारे डेली सोप्स किए हैं, मैंने टेलीविज़न, फिल्म्स, OTT सब किया है, लेकिन मैंने कभी एम्बुलेंस वाला सिनेरियो मैंने सुना है, जैसे आपने कहा, कभी मैंने देखा नहीं है कि, या मेरे आसपास वाले भी सेट पे कभी एम्बुलेंस खड़ी से देखा नहीं। लोग पता नहीं क्यों ऐसा होता था, बट लकीली फॉर मी ऑल माई प्रोड्यूसर्स वर वेल ऑर्गेनाइज्ड, राइट। लाइक बालाजी में और सब जगह, रश्मि शर्मा हो या फिर राजन चाई के सेट पे मैंने काम किया है, तो सब जगह अजय मेहता, तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि एम्बुलेंस खड़ी हो। हाँ, 15-15 घंटे कभी कभार करना पड़ता था, कभी कभार। उस वक्त भी जब मैं 3-3 शोज़ करता था तभी मैंने 12-12 घंटे काम किया है, 15-15 घंटे काम नहीं किया है। कभी कभी जब चैनल से अप्रूवल एपिसोड्स का नहीं मिला है और कभी कभार आपको ये करना पड़ रहा है क्योंकि कल टेलीकास्ट है, तो एक आध बार 2 बार आदमी सहन कर सकता है जी। लगातार रोज कर रहे हो 15-16 घंटे, तो दैट्स इनह्यूमन, इम्पॉसिबल आई थिंक। एन एक्टर को अपना ही हैज टू पुट हिज फुट डाउन एंड टेल दैट कि बॉस मैं ये नहीं कर पाऊंगा, आई विल डाई और आई विल फेंट और आई विल गो टू द। तो ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर को पता ही है कि ये फेंट होने वाला है तो मैं एम्बुलेंस खड़ी कर दो, ये आई थिंक इज फार फेच्ड, इज टू मच कि आप बिलीव करोगे कोई गिरने वाला है, तो इसलिए ऐसा कभी नहीं होता था। और ऐसा सिनेरियो मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि 15-15 घंटे, या मैंने कभी देखा ही नहीं। आजकल तो ऐसा हो गया है कि एक रूल बन गया है कि 12 घंटा शूट होगा, 12 घंटा ही होता है जी। कभी कभार 15-20 में आधा घंटा। अगर एपिसोड अटक गया है कि कुछ अर्जेंसी आ गई है या रीशूट कभी कभार आया है, वो भी बहुत रेयर आता है, तो एक्स्ट्रा आवर्स में काम करना पड़े तो कभी कभार होता है। टुडे सिनेरियो, अर्लियर आई यूज्ड टू वर्क, पता नहीं पहले कैसे होता था कि आई यूज्ड टू वर्क फॉर सोनी, आई यूज्ड टू वर्क फॉर जी, आई यूज्ड टू वर्क फॉर स्टार जी। मेरा एक शो था अरुणा ईरानी का, मेहंदी तेरे नाम की, जो जी का नंबर 1 शो था। एट द सेम टाइम आई वाज डूइंग स्टार प्लस का कलश एकता का एंड क्योंकि, तो 3 शो करता एक साथ में, और उसी वक्त मैंने 3 फिल्में भी साइन की, 4 फिल्में मैंने साइन की थी। सो ये सब हो पाता था उस वक्त। आज पता नहीं कैसे ये हो गया कि एक शो अगर एक्टर साइन करता है तो दो सेकंड तो वो ब्लॉक हो जाता है। प्रोडक्शन हाउस को, हर एक्टर को नॉट नीड्स ओनली, वो हर एक एक्टर को सीरियल के ब्लॉक कर लेता है जी, बिल्कुल। और फिर 3-4 महीने बाद किसका काम ज़्यादा होगा उस हिसाब से फिर उसको रिलीज करता है। पहले दे ब्लॉक एवरीवन। सो टुडे इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एन एक्टर टू डू मोर देन 1 शो। बिल्कुल। जैसे मैंने लास्ट ईयर मैंने वो गांधी वेब शो प्लस डोरी, मेरा वाज गिवन डोरी 18, 19, 20 days a month. Wow. But I had a prior commitment with गांधी वेब सीरीज और मुझे वो करना था क्योंकि मैंने पहला इनिशियल कमिटमेंट मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। तो आई टोल्ड माई प्रोड्यूसर्स कि आई हैव टू डू दिस एंड दे अकोमोडेटेड मी कि या इफ यू डन दिस एंड इट्स अ बिग शो एंड इट्स संसल मेहता एंड अपलॉज एंड प्लीज करो। हाँ। तो या तो सो एंड दे मैनेज्ड। यस। आई वेंट इन 2 months 4 times I went to UK एंड केम बैक लंदन जाके while doing डोरी। उस वक्त क्या हुआ कि जैसे आपने कहा उस वक्त मैंने 3-3 घंटे एक्स्ट्रा काम किया जी, एंड आई कुड डू इट, आई हैव द कैपेसिटी टू डू इट। और फिर आई हैव टू रन टू द एयरपोर्ट एंड कैच 5 AM फ्लाइट इन द मॉर्निंग और फिर वो फ्लाइट में 8-9 घंटे सो गए। हाँ। फिर वहाँ पे तो वैसा मैंने 4 बार किया 2 महीने में अप डाउन यूके से। दैट्स लाइक टू मच। कोई सुनता तो 4 बार जाके 2 महीने में कैसे किया। और आके मैं सीधा एयरपोर्ट से सीधा सेट पे डोरी के और मैं शूट करता था। इट वॉज वेरी कंफर्टेबल, यू प्लान वेल। जी जी, आप अगर वो प्लान करोगे तो हो जाएगा। या इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। पर आपने कुछ बुरे वर्किंग आवर्स, तकलीफ हो, ऐसे सिनेरियो में आपने शूटिंग नहीं किया जैसे हम सुनते हैं दूसरे एक्टर्स कहते हुए? नहीं, मैं ठीक से प्लान कर लेता हूँ सब कुछ। इट्स अबाउट ऑल अबाउट योर प्लानिंग, हाउ यू प्लान वेल। और अगर पता है कि इतने घंटे लगने वाले हैं आज तो यू प्रिपेयर मेंटली, आई वुड से
प्रिपेयर मेंटली कि ये 15 घंटे आज हूँ, 15 घंटे कम कल हूँ, नींद कम मिलने वाली है, तो बीच बीच में दो सीन के बीच में जो गैप मिले उसमें रिलैक्स कर लो, मेडिटेशन कर लो, या कुछ अच्छा देख लो, फ्रेशन अप योर माइंड, आप कुछ ऐसा करो कि रिलैक्स हो जाओ. दैट्स अप टू एन एक्टर टू यू नो हाउ mentally They healthy want they to keep go themselves. through it. I mean, it depends on the person to person. नो एब्सोल्युटली. और इफ़ आई आस्क कि यू नो हमने सुना था मीडिया में भी तब 2000s में कि आपकी एकता मैम के साथ थोड़ी अनबन हो गई थी, क्या वो सच था? नहीं, बिल्कुल एकता से कोई अनबन नहीं हुई मेरी. डेट्स को लेकर मेरे तरफ से कुछ, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैंने 3 सीरियल्स मेरे चल रहे थे, 3 और 4 और मैंने फिल्म साइन कर ली, तो वो डेट्स ना, मैं इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में. आई एम द फर्स्ट गाय इन माई फैमिली, इन माई मतलब बिल्कुल मेरे परदादाओं से लेकर मैं पहला एक एक्टर हूँ, एक बंदा हूँ जो एक्टिंग में आया. तो आई कुडंट हैंडल द डेट्स, मुझे पता नहीं कि कैसे जगल करना है डेट्स को. तो मैंने सीखा ओवर द ईयर्स, मैंने सीखा, गलतियाँ कर करके सीखा. कोई सिखाने वाला था नहीं कि इसको या इसको छोड़ दो, जी मत लो. जी. कोई काम अगर ज़्यादा हो गया तो मत लो. ऐसे बहुत एक्टर करते हैं, बड़े नहीं लेते हैं बड़ी बड़ी फिल्म. हम सुनते हैं ना कि उसने ये फिल्म छोड़ दी बड़े एक्टर ने क्योंकि उसके पास डेट नहीं थी, किसी और को मिल गई. ये भी होता है. तो वो छोड़ना मुझे नहीं आया कि वो गाइडेंस नहीं थी. वो, हाँ, मुझे लगा ये भी अच्छी फिल्म, ये भी अच्छा रोल, ये भी ले, ये भी अच्छा रोल, ये भी कर लो, अरे ये भी रोल बहुत अच्छा है यार, ये भी. तो मुझे सारे रोल अच्छे, क्योंकि मैंने रोल किए ही नहीं थे वो कभी. अब मैं बहुत रोल कर चुका हूँ, तो आई एम कंटेंट इन लॉट ऑफ अदर रोल दैट आई हैव डन एज एन एक्टर. राइट. यू अंडरस्टैंड. सो उस वक्त मेरे लिए नया था, तो मैं क्योंकि भी की, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैंने परेश रावल के साथ वावा राम जी भी किए, मैंने LOC भी की जहाँ पे बड़े बड़े एक्टर थे, मैंने श्याम राम से की मर्डर मिस्ट्री विद इरफान खान भी की, मैंने 3 सीरियल भी किए. तो इस इतना जम्बल्ड अप हो गया मेरे डेट्स ना कि सो डिफिकल्ट फॉर मी टू हैंडल माई प्रोड्यूसर्स. और उनके वो जो थे कि गलती उनकी नहीं थी, गलती मेरे तरफ से थी कि मैंने बहुत ज़्यादा अपने प्लेट में भर लिया था. जी जी. So, you know, if I was doing TV only, it was fine, 3 shows. If I was doing only films, 25 फिल्में साइन की, तो मैं could give them dates. But television के 3 show, along with movies, became so difficult for me. And one fine day, people said कि यार, या तो हमारा करो. They put the foot down कि यार, ऐसा नहीं चलेगा. तो उस वजह से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, थोड़ी बहुत. झगड़ा कभी नहीं हुआ. तो आई मेरे चॉइस कि मैं अभी ये करता हूँ, क्योंकि कुछ नए प्रोड्यूसर्स हैं फिल्म के, मर जाएंगे वो अगर मैं छोड़ दूंगा तो बीच में से. जी. एंड टेलीविजन में तो यू हैव ऑप्शन टू यू नो ट्रैक किसी का चला दो, तो वो ऑप्शन होता था. तो मैंने एक डिसीजन ऐसा लिया था कि सब सेफली सबका हो जाए, किसी प्रोड्यूसर का नुकसान ना हो, बिल्कुल कोई डूबे नहीं. क्योंकि फिल्म में क्या होगा, मुझे रिप्लेस नहीं कर पाएंगे. अच्छा, आधी पिक्चर में ये हीरो था, आधी पिक्चर में ये हीरो हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है. राइट. फिल्म में टीवी में हो सकता है कि ये कहीं बारगांव चला गया है तो इसकी वजह से इसको लेके आओ. तो टेलीविजन में पॉसिबल है, फिल्म में पॉसिबल नहीं था. तो फिल्म में एक हीरो था, वो हीरो होता है. अचानक से यू कैन गिव डिस्क्लेमर कि आज से अभी ये आधी पिक्चर में आमिर खान हीरो रहेंगे, आधे में शाहरुख थे, ऐसा नहीं हो सकता ना. जी. तो वो मैंने एक डिसीजन लेके मैंने ये, तो उसमें कुछ लोग नाराज़ हो गए मुझसे, और गलती उनकी बिल्कुल नहीं है. मैंने कई बार बोला है मेरे इंटरव्यूज़ में कि गलती मेरी थी, बिकॉज लैक ऑफ एक्सपीरियंस. एब्सोल्युटली. बट नाउ आई एम प्रीटी ओके. इसीलिए क्योंकि आ रहा है आपके पास, तो बिल्कुल. या गॉड इज काइंड टू मी. बट मैं अगर पूछना चाहूँ कि आपको लगता है कि अब जब हम 2.0 देखेंगे, स्क्रिप्ट में और स्टोरी लाइन में बहुत चेंज आएगा, जिस तरह से एकता कपूर भी इस बार इस कहानी को दर्शाएंगी, क्योंकि समय बदल गया है, कितना कुछ बदल गया है. सास बहू के बीच में अभी चीज़ें वही सेम नहीं रही है. तो आई फील बहुत टाइम आगे हुआ. विल इट बी अ डिपिक्शन ऑफ व्हाट वी सी टुडे, या फिर हम टीवी में जैसे देखते आ रहे कहानियाँ? बिल्कुल नहीं, वैसे ही होता. लाइक यू सेड, आजकल जैसे बदल गया है वैसे ही बदलेगा सब. वैसा पुराना वाला नहीं होगा. बट इन अ डिफरेंट वे शी इज गोइंग टू टेल. हमारे नए जनरेशन को दिमाग में रख कर जी, और पुराना फ्लेवर भी रख कर, इसका जो एमलगेशन जो लोग एकता और द राइटर्स ने, राजेश जोशी ने जो किया है, वो दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. आजकल के शोज उनसे अलग है शो. ऑफ कोर्स उस वक्त क्यों किया था तब अलग था. डेली सोप का ट्रेंड शुरू किया था क्योंकि ने, तो एक नई चीज़ आई थी. तो इस बार जो चल रहा है उसमें एक नई चीज़ आ रही है, क्योंकि 2 इज़ कॉन्शियसली बिन रिटन वेरी डिफरेंटली. राइट. विथ कीपिंग एवरीवन इन माइंड. हमारे जो पुराने जो ऑडियंस, हमारी क्योंकि की जो लॉयल फैन बेस था, प्लस नए लोगों में जो एक्साइटमेंट है नए जनरेशन में,
जो उनको बिलीव होगा हाँ ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं कि नया जनरेशन तो इतनी स्मार्ट है कि वो बोलती है कि ऐसा थोड़ी होता है, या मच मोर स्मार्टर, जी बिकॉज उनके पास सब नॉलेज है, सब कुछ उनके पास है, उनके पास पूरा वर्ल्ड है, गूगल है, ये XYZ से सब है, तो यू नो सो वो सब दिमाग में रख कर एक बनाया गया है। सो इट्स डिफरेंट क्योंकि बट येट इट इज ओल्ड फ्लेवर। एक्साइटेड, वेटिंग फॉर Absolutely. एब्सोल्युटली टू सी। मैं कुछ नाम दूंगी आपको, बस मुझे आपके दिमाग में जो भी है वो बताना है। माय गॉड आई एम सो बैड विद दिस यार, आई एम टेलिंग यू आई एम रियली बैड विद दिस। जो भी एज स्मृति ईरानी, सेम human being after seeing success, ओके, हितेन तेजवानी, a very humble down to earth person, ओके, एकता कपूर, legend, ओके, मोनी रॉय, the beautiful lady, ओके, गौरी प्रधान, Gauri Pradhan, very humble nice neighbor, ओह Yeah. अच्छा शक्ति आनंद, oh the sweetest guy on the set, स्वीटेस्ट गाय ऑन द सेट, ओके, मंदिरा बेदी, oh smart, intelligent, beautiful, करिश्मा तन्ना, I'll say smart and intelligent, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, ओके, शिल्पा सकलानी, and very bubbly, very again down to earth and smart. शबीर आलूवालिया, I think he's a thinker. थिंकर, He and moves very swiftly. ओके, Yeah. रक्षंदा खान, Rakshanda Khan, I haven't interacted much with her, so I can't tell you much. से A good actor, I've seen her performing well. That I've not interacted much with her. साक्षी तन्वर, Sakshi Tanwar, amazing actor. Hashtag amazing actor. अमेजिंग एक्टर। थैंक यू सो मच। विद दैट Pleasure. वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you. हम बहुत एक्साइटेड हैं कि इस बार हम क्या देखने वाले हैं, एंड आई एम श्योर ऐसे ही जैसे आपने जर्नी के बारे में कहा है, हम आगे भी देखते जाएंगे Thank कि you so और much. बड़ी चीज़ें होंगी। Oh yes, क्योंकि is going to be exciting this now. एब्सोल्युटली, एंड द यूथ इज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड Oh, फॉर इट। thank God for that. या, थैंक यू सो मच। Hi, like, share, and subscribe to Instant Bollywood.